Morning students, class 6 social studies, chapter number 1st in geography. Star and constellations, celestial body that produce their own heat and light are called stars. मतलब जो भी आसमान में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग स्टार्स बोलते हैं. ईच स्टार्स हैज़ अ ह्यूज मास ऑफ गैस, मतलब हर स्टार के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार होता है. दे अपीयर एज टिनी स्पीक्स एंड स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. और वो आसमान में हमें बहुत छोटे और चमकीले इसलिए दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. स्टार ट्विंकल्स बिकॉज लाइट दैट दे इमिट्स कम डाउन टू अस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर. और वो हमें हमेशा टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइट है वो हमारे पास जब आती है तो वो तरह तरह की लेयर, हवा की लेयर्स के साथ आती है. द सन इज अ स्टार टू, और सूरज भी एक स्टार है. इट हैज़ जस्ट वन अमंग द मिलियन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. और ये लाखों तारों में से एक है. एंड बिगनिंग नियर द अर्थ दे देन एनी वन स्टार इज लुक बिग ब्राइट जस्ट लाइक बॉल ऑफ फेयर. और ये स्टार अर्थ के पास होने की वजह से एक बड़ी सी आग की बॉल जैसी दिखती है. इफ़ यू लुक एट द नाइट स्काई क्लोजली यू कैन सी क्लस्टर ऑफ स्टार्स. अगर आप रात में आसमान को देखते हैं तो बहुत सारे आपको स्टार्स दिखाई देंगे. दीज ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. और इन स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. एस्ट्रोनॉमर हैव ज्वाइंड द स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन बाय इमेजिनरी लाइन गिवन देम डिफरेंट शेप्स. और एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से अनुसार स्टार जो होते हैं इनकी अलग एक इमेजनरी लाइन होती है और इनके अलग अलग शेप्स होते हैं. वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन इज उर्सा मेजर ग्रेट बियर. इनमें से एक तारों का समूह है जिसको हम लोग उर्सा मेजर या ग्रेट बियर बोलते हैं. विच कैन बी ईजली रिकोगनाइज्ड इन द नॉर्दर्न स्काई. और ये उत्तरी आसमान में दिखाई देता है. इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया. और इसको भारत में सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं. द 7 स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन फ्रॉम द शेप. इन सातों तारों का एक शेप होता है ऑफ अ बिग स्पून, बड़ा चम्मच जैसा. एंड द 2 स्टार एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर. और इन तारों के समूह में जो 2 स्टार्स हैं उनको हम लोग पॉइंटर्स बोलते हैं. दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ. और ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करते हैं. द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज़ द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार. और स्काई में सबसे चमकीला तारा हमें पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं. एंड इट अपीयर टू रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एंड ऑल अदर स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन सीम्स टू रिवॉल्व इट. और ये आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है. द नॉर्थ स्टार इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल. और नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर ही डायरेक्टली रहता है. पीपल इन एंशियंट टाइम यूज टू डिटरमाइन नॉर्थ डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार. और पुराने ज़माने के लोग नॉर्थ डायरेक्शन को पहचानने के लिए रात में नॉर्थ स्टार का ही प्रयोग करते थे. उर्सा माइनर, ओरियन, कैनेंस, मेजर, हाइड्रा आर द सम अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन. और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे उर्सा माइनर, ओरियंस, कैनियंस, मेजर, हाइड्रा और अलग नामों से. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोलर सिस्टम में. द लैटिन वर्ड सोल मीन्स सन एंड द सोलर मीन्स बिलोंग द सन. और लैटिन वर्ड में सोल का मतलब होता है सूरज और सोलर का मतलब होता है सूरज से बिलोंग करने वाले. इट कंसिस्ट ऑफ द सन एट द सेंटर एंड द 8 प्लैनेट्स. और इसमें सूरज बीच में होता है और इसके आसपास 8 प्लैनेट्स होते हैं. देयर सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स. और उनके साथ उनके सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स होते हैं. ऑल ऑफ विच मूव अराउंड द सन. लेट अस फाइंड आउट अ लिटिल मोर आउट. और हम इन सब के बारे में थोड़ा और जानते हैं. शन. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूरज जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है. एंड इज़ आल्सो लार्जेस्ट मेंबर. और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. इट हैज़ अ ह्यूज मास विच गिव इट अ पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है
और इसी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी है। दिस फोर्स होल्ड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन देयर फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और इसी फोर्स के कारण सारे जितने भी प्लैनेट हैं या अर्थ है ये अपने एक फिक्स पाथ पर हैं जिसको कि हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। द सन इज मेड ऑफ इंटेंसली हॉट बर्निंग गैस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड हैज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज जो है ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, मेनली इसमें हाइड्रोजन हेलियम है एंड इसके सरफेस का टेम्परेचर 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इट इज़ वर्चुअल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये गर्मी और लाइट मतलब जितनी अर्थ में जीवन जीने के लिए होती है उतनी ये हीट और लाइट देता है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। लाइट फ्रॉम द अर्थ टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच। और सूरज से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। दिस लाइट इज़ रिफ्लेक्ट बाय द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। और ये लाइट प्लैनेट और सैटेलाइट को भी रिफ्लेक्ट करती है। दस वी आर दस एबल टू सी देम इन द स्काई इवन थ्रो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। और इससे हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि जिनमें कि अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, बट जब सन की लाइट से वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो मून चमकता है और रात में हम लोगों को दिखाई देता है। सो स्टूडेंट, रीड दिस सीट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी।